जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार सत्संग चैनल जो है उसमें मैं शेयर कर रही हूँ और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। मैं जैसे गुरुजी बोलते हैं शुरू से शुरुआत करो, तो गुरुजी के साथ हमारी जर्नी कब से है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2007 31 जुलाई जिस दिन गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, उस दिन मेरी मम्मा को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए और मम्मा को गुरुजी के बारे में उस टाइम कुछ नहीं पता था। लेकिन उस टाइम मैं बहुत बीमार चल रही थी। मुझे ब्रोंकाइटिस था, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें मुझे जैसे पोल्यूशन, डस्ट, इससे ना ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लग गए थे। और अगले दिन जब मम्मा ने न्यूज़पेपर में देखा कि ये गुरुजी हैं जिन्होंने अपना चोला छोड़ा है, और बस वो बात आई थिंक वो गुरुजी ने वहीं तक ही वो सूजी में डाला मेरी मम्मा को, एंड दैट्स इट। और लेकिन उसके बाद मैं ठीक हो गई अपनी बीमारी से। और फिर मम्मा का अपनी जर्नी है, लेकिन मेरे को मम्मा ने 22 जनवरी 2024 को मम्मा ने जब मम्मा बड़े मंदिर से होके आई, मम्मा ने मेरे को बताया कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर होके आई हैं। और मैंने उनसे पूछा कि वो क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे जैसे शब्द चलते हैं और 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं, और भी चीज़ें गुरुजी के बारे में उन्होंने बताई। और मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका फ़ोन रखूं और बस मैं सत्संग सुनूं, बिकॉज़ मम्मा ने बताया था ऐसा ऑनलाइन सत्संग भी होता है। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं बहुत एप्रीहेंसिव रहती थी पहले, क्योंकि कैसा होता है ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, तो मैं कभी किसी गुरु के साथ कनेक्ट नहीं हुई। साईं बाबा को मैं बहुत मानती थी, और बट जब मम्मा ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, मेरे मन में 1% का भी डाउट नहीं आया। और वो शायद गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने मेरी जो पर्दा था वो एकदम हटा दिया। लेकिन उसका भी टाइम होता है। और उसके बाद मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए तो मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हुए। और मुझे ना जनवरी से ही अपने लेफ़्ट नी में ना बहुत पेन होता था। मेरे से ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता था, और मैं ना सत्संग सुनती रहती थी। और जब मैं अपने बच्चों को ना किसी क्लास से लेके आ रही थी, और उस टाइम मैं सत्संग सुन रही थी, और मेरे नी में ना बहुत तेज़ पेन हुआ, एकदम शार्प पेन, और वो 1 मिनट में सबसाइड भी हो गया। और फिर मैं घर आई, उसी नी पे मेरे को चोट लगी और ब्रूज़ हुआ। और रात को जब मैं बैठने लगी तो उसमें पेन ही नहीं है। और तब तक मैं इतने सत्संग सुन चुकी थी कि मुझे ये पता चल गया था कि ये जो किया है ये मेरे गुरु महाराज ने किया है। और धीरे धीरे मेरी इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कुछ मुझे पता थी, जो कुछ नहीं पता थी, गुरुजी ने स्टार्टिंग में बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, और गुरुजी ने मेरा डाइजेस्टिव इश्यूज़ ठीक किए, गुरुजी ने मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक की, गुरुजी ने मेरे को ना बहुत पीरियड से पहले ना ऐसे पीसीओडी टाइप्स थोड़ा सा था, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो ठीक किया। और मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, गुरुजी वो भी ठीक करते हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जैसे मेरे कर्म ही हैं, धीरे धीरे कटेंगे। और मेरा ना
कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आता था 2020 के बाद से, जब से कोविड आया था। तो गुरुजी ने वो भी ठीक किया। और फिर मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप नहीं था, और मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में ही डाउनलोड किया हुआ था, और मैं गुरुजी को उसी में ही गुरुजी से बात करती थी। अब मुझे मैं यूएस में रहती हूँ, मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि अगर मुझे यहाँ कहीं सत्संग पे जाने का मौका मिले तो जस्ट ऐसे ही गुरुजी मन में ऐसी एक बात आई थी। और गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा करते हैं। अचानक से मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है, वो कहती है लंच के लिए बाहर चलते हैं। मैंने बोला मैं बिज़ी हूँ, उसने कहा कि कुछ नहीं होता तू चल। तो मैं गई। वहाँ पे 2 कॉमन और फ्रेंड्स थी। जो मेरी एक और कॉमन फ्रेंड है, उसने अपना फ़ोन मेरे सामने रखा, उसमें गुरुजी का स्वरूप था। मैंने उससे पूछा कि तुम गुरुजी को फॉलो करते हो? और संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं उसके घर गई हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी गुरुजी का स्वरूप, उसने गद्दी लगा रखी है, मैंने कभी नहीं देखी। शायद गुरुजी ने नहीं दिखाई। और उसने कहा कि हाँ मैंने कहा तुम सत्संग पे जाते हो? उसने कहा हाँ, हमारे यहाँ वीकली सत्संग होते हैं, वो तो हमारे लाइफ का पार्ट है। तो मैंने कहा क्या मैं भी आ सकती हूँ सत्संग में? तो उसने बोला कि जो नेक्स्ट 2 सत्संग है ना, वो बहुत दूर हैं, 2-2 घंटे हैं। तू ना एक काम करना, तू ना 3rd सत्संग पास में है तो वहाँ पे आना। मुझे लगा ठीक है, बिकॉज़ अभी मेरे हस्बैंड भी मतलब कनेक्टेड उस टाइम नहीं थे, और मुझे अकेले अगर 2 घंटे दूर जाना पड़ेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। और वो जो सत्संग था वो दैट वाज ऑन थर्सडे। मैं घर आई, मैंने सत्संग शाम को सुना, तो मुझे गुरुजी ने बोला कि जो दूर वाला सत्संग है उस पे आना है। अब मैंने अपनी फ्रेंड को सुबह मैसेज किया, हाय कैन यू सेंड मी द एड्रेस। तो जो हाय था वो चला गया, जो दूसरा था वो डिलीवर नहीं हुआ उसको। मैं दोपहर को अपने हस्बैंड से बात किया, मैंने कहा कि ऐसे गुरुजी का सत्संग है, थर्सडे को है, यहाँ से 2 घंटे दूर है। तो वो बोले कि तुम कैसे जाओगी, थर्सडे को तो बच्चों की क्लासेस होती हैं और ऑफिस भी होता है। तो अगर सैटरडे को होता तो अच्छा होता। तो मैं मायूस होकर बाहर निकल आई। शाम को जब मैं सत्संग सुन रही थी, जो मैसेज मेरी फ्रेंड को डिलीवर नहीं हुआ था वो डिलीवर हुआ। उसका मैसेज बैक मेरे पास आया कि जो थर्सडे का सत्संग है वो सैटरडे को मूव हो गया है। तो मुझे ये बिल्कुल इंडिकेशन मिला कि मेरे गुरु महाराज ने ही ये सब किया है, ये चमत्कार उन्हीं का ही है। और मुझे सत्संग पे जाने का मौका मिला। गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास बिठाया, और फिर गुरुजी ने सत्संग पे जाने का एक नियम बनवाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि मैं सत्संग करूं महाशिवरात्रि को। अब मैंने संगत परिवार में बात की, महाशिवरात्रि वाले दिन का सत्संग ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ था। तो मैं घर में मायूस हो गई। अब मेरे पास मैसेज आया, गुरुजी का सत्संग कराना चाहती है, हो जाएगा। तो मेरे पास सत्संग आया, उन्होंने उस सत्संग में डेट भी बताई। मैंने उस डेट को विच वाज 2 days बिफोर महाशिवरात्रि, जो 7th और थर्सडे था, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमारे घर में सत्संग है। तो मेरे पास स्वरूप नहीं था, मेरे पास चोला नहीं था। अब संगत परिवार में सबने बोला कि आप चोला हमसे ले लीजिए, स्वरूप ले लीजिए, बट मुझे ये था कि गुरुजी खुद आए। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला, वो नोएडा में रहती है, उसने बोला कि मैं तेरे को चोला भेज दूँगी। मेरे को वाइट चोला बहुत पसंद था, मैंने उसको बताया नहीं था, लेकिन उसने मेरे को जो वीडियो भेजा वो वाइट चोले में था, वन ऑफ द वीडियो। तो मैंने उसको बोला कि ये वाला चोला बहुत प्यारा है। अब 1 वीक का टाइम था उसको मेरे को सेंड करना है। और उसने वहाँ पे हमारे कोई है जिनको सेवा मिली हुई है गुरुजी के स्वरूप की, उसने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे भेजना है। उसने बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप, चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप वो मेरी सिस्टर को दिए। अब जो वो डिलीवरी थी पैकेज की, वो थर्सडे मॉर्निंग दिखा रहा था और थर्सडे को ही सत्संग था। अब मुझे गुरुजी का दरबार भी लगाना था 1 दिन पहले, लेकिन मुझे सब ये बोल रहे थे कि आप हमसे ले लो, लेकिन मुझे ऐसा था कि गुरुजी खुद ही आएंगे, और मुझे पता है गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने ही हर चीज़ प्लान की है।
और जो डेट ऑफ डिलीवरी थर्सडे दिखा रहा था मॉर्निंग विच चेंज टू वेंसडे। शाम को मैं कड़ा प्रसाद बनाया। जैसे ही बना के मैंने ख़त्म किया, मैंने कहा गुरुजी अब वेट नहीं हो रहा, बस इतना बोला था, पैकेज आ गया, गुरुजी का चोला आया, गुरुजी का स्वरूप आया। और जो फ्रेंड जिसके थ्रू मैं गुरुजी के सत्संग में गई वो आई, उसने मेरे साथ गुरुजी का दरबार सजाया और बहुत प्यारा सत्संग कराया। और और उसके बाद ऐसे ही गुरुजी के साथ जर्नी आगे चलती रही। और हर रोज़ ही सत्संग होते थे, हर रोज़ ही होते हैं उनके साथ। एक सत्संग मुझे, जब मैंने गुरुजी के साथ कनेक्ट किया था, मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे। गुरुजी ने बहुत सारे चेहरे भी दिखाए ब्लैक मैजिक वाले। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें घर से बाहर निकलवाई, खंडित मूर्तियाँ मंदिर से निकलवाई। गुरुजी ने ये भी बताया कि किसी की दी हुई पेंटिंग्स भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या इंटेंशंस हैं वो हमें नहीं पता होती। और फिर उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें, जैसे गुरुजी ने कहा डोर पे और विंडोज़ पे ओम नमः शिवाय लिखिए, वो भी किया, और बहुत सारी चीज़ें। और फाइनली अब गुरुजी का कुछ दिन पहले मैसेज आया कि मैंने सारा ब्लैक मैजिक काट दिया है। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत, मैं कितना भी शुक्राना करूं अपने गुरु महाराज का ना उतना कम है। मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है जिसमें मैं ना ड्राइव कर रही थी गाड़ी, एंड माई डॉटर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और हम दोनों बात कर रहे थे, और आगे वाली गाड़ी ने ना एकदम हार्ड ब्रेक लगाई, और मेरा ध्यान मेरी डॉटर के साथ पास में था, और मेरी गाड़ी में अपने आप ब्रेक लगी, और वी वर सेफ़। इसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु महाराज का। ऐसे ही एक इंसिडेंट क्या हुआ, मेरी डॉटर के साथ हुआ। एक बार क्या हुआ, वो उसके स्कूल से मैसेज आया कि द बस इन विच योर डॉटर कम्स हैज़ बीन मेट विद एन एक्सीडेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिस। मैंने कॉल किया लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, बिकॉज आई थिंक सब पेरेंट्स फ़ोन कर रहे होंगे। मैंने अपनी डॉटर को फ़ोन किया, उसने भी नहीं उठाया। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया जिसमें उसकी बेटी जाती है, उसने बताया कि दे ऑल आर फाइन। और फिर थोड़ी देर में मेरी डॉटर का कॉल आया, उसने बताया कि मम्मा हमारा बस का टायर फ्लैट हो गया था, और वो जो बस है वो डायरेक्टली कंक्रीट वॉल में जाके लगी, बट एवरीबडी इज़ फाइन। और गुरुजी ने बहुत 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 रक्षा की, सबकी रक्षा की। मैं दोपहर को ही अपने हस्बैंड को एक सत्संग सुना रही थी जिसमें एक अंकल, ओल्ड संगत अंकल अपने फ़्लाइट में थे, टर्बुलेंट फ़्लाइट थी, और अचानक से क्लियर हो गया सब कुछ, एंड दे वर एबल टू लैंड। गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कहा कि एक संगत के लिए 200 लोगों को बचाना पड़ा, और वही गुरुजी ने किया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम गुरुजी का शुक्राना कैसे करें वो समझ नहीं आता। कई बार इट्स लाइक अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग, बिकॉज द लव ही गिव्स अस इज़ इमेंस, the protection he gives us is unmatchable, and the support he gives us nobody can give, and वो सारा टाइम जो हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे कितने भी क्लोज़ रिलेशंस क्यों ना हो, हमारे माँ बाप क्यों ना हो, हमारे बहन भाई, हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे कोई भी रिलेटिव हमारा इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं, बिकॉज़ वो 24/7 हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। एक गुरु महाराज ही हैं जो हमेशा 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 हमारे साथ रहते हैं। वो हमें पहले आगाह भी कर देते हैं कि कुछ होने वाला होता है, और उसका उपाय भी बता देते हैं कैसे करना है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए शुक्राना, अपने दर पे बिठाने के लिए शुक्राना, अपने दरबार के दरवाज़े मेरे लिए खोलने के लिए शुक्राना, अपना गले से लगाने के लिए शुक्राना, जीना सिखाने के लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने के लिए शुक्राना, क्रोध, अहंकार,
ये सारी बुरी चीज़ें ख़त्म करने के लिए शुक्राना। हालांकि अभी भी कभी कभी ऐसा होता ना कि मैं आ जाती है कहीं ना कहीं, और बट नाउ वी रियलाइज़ कि जब हम वो चीज़ आती है तो ऐसा लगता है कि मेरे में ऐसा क्यों आ रहा है, एंड वी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई हेट माई सेल्फ कि ऐसा क्यों आ रहा है। और ये रियलाइजेशन दिलवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना। जो मैं पहले सिर्फ शिकायतें करती थी भगवान से, ये बोलती थी कि वाई मी, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। नाउ आई गॉट द आंसर्स, बिकॉज जब हम अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं दे आर ऑल बिकॉज ऑफ आर कार्मास। बट जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, वो हमारा जो बैड कार्मास का जो बैलेंस है ना, वो धीरे धीरे कम कराते हैं। और बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। ये जो जर्नी अभी तक की गुरुजी के साथ है वो बहुत 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 प्यारी है। लाइफ में ऐसा 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 फीलिंग कभी हुआ ही नहीं। ये एक बिल्कुल ही प्यारी दुनिया है मेरे गुरु महाराज की, जो गुरुजी ने बहुत प्यार से बनाई है। गुरुजी बोलते थे कि ये मोतियों की माला है जिसमें मैंने एक एक संगत को बहुत प्यार से संजोया है। और मुझे बहुत 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 मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मालिक का, जिन्होंने मुझे इस संगत परिवार का हिस्सा बनाया, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी संगत में शामिल हो सकूं, उनकी बेटी बन सकूं। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज की सत्संग की श्रृंखला को हम अभी के लिए विराम लगाते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई हैं। आप लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो के थ्रू आप अपना सत्संग हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मंत्र जाप करते हैं और अभी के लिए सत्संग को विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।